हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 15 इतिहास के बेस्ट क्वेश्चन जो आपकी तैयारी में बहुत बड़ा रोल करने वाले हैं। आपके किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मतलब इतिहास तो पूछा ही जाता है। तो ये 15 क्वेश्चन आपकी उस तैयारी में एक अच्छा खासा रोल निभाने वाले हैं। तो मैं बता देता हूँ कि मेरी इतिहास की भी क्लासें चल रही हैं, जहाँ पे मैंने करीब करीब 11 क्लासें बना चुका हूँ, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। उसकी पीडीएफ भी डाल दी है, तो वो आप प्लेलिस्ट पे जाके उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको शुरू करता हूँ। और आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, क्या है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बताना है कि अनेकांतवाद किसका आपका क्या है सिद्धांत है। तो बौद्ध मत का है, या वैष्णव मत का है, या सिख मत है, या फिर जैन मत है। आपने पढ़ा होगा ये किसका मत है। ये जैन मत है। जैन में आपका एक तो अनेकांतवाद का होता है, एक आप श्यायवाद होता है। तो इस तरह के आपके क्या हैं, ये जो मत हैं ये आपके जैन मत हैं। अनेकांत मत का आपका क्या होता है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अनेक गुण हो सकते हैं, उसमें अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, उसमें बुराइयाँ भी हो सकती हैं। यही अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? बताना है चाणक्य। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी अशोक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है, चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक ऐसा राजा बना दिया था जो पूरे अखंड भारत का निर्माता बना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइए। कलिंग विजय के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? क्या जुडिज्म है, या फिर वो जैन है, या हिंदू धर्म को अपनाया था, या बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो आपको बताना है इसका सही ऑप्शन। आप लोगों को पता ही होगा इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करके लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था देव प्रियदर्शी। तो ये बताना है आप लोगों को किसका नाम था। तो ये आपका सम्राट अशोक का नाम था। तो इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मौर्य सम्राट अशोक का ये नाम था। तो ऑप्शन बी राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? मतलब चंद्रगुप्त को शासन बढ़ाने में किसने उसकी सहायता की थी? तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चाणक्य ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी बहुत मदद की थी। इन्होंने ही इसको राजा बनाया था, और इन्होंने सारी ट्रेनिंग इसको दी थी। इन्होंने ही इसको ट्रेंड किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण करता है? बताइए। सांची जो है वो कौन सी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो क्या उसमें जैन मिलता है, क्या ईसाई की मिलती हैं मूर्तियाँ, क्या मुस्लिम की? नहीं, इसमें जो मिलती हैं वो बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ, और बौद्ध धर्म की कला, बौद्ध धर्म की संस्कृति, बौद्ध धर्म का एक तरीके से कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? बताना है कि मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है। अजातशत्रु, अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये तो तीनों नीचे वाले हैं आपके। ये तो आपके तीनों के तीनों राजा आपके क्या हैं? मौर्य वंश के। तो एक ही बचता है आपका अजातशत्रु। ये आपका हर्यक वंश का राजा था, और इसके पिता का नाम बिंबिसार था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो आपका कुणाल था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश को हटाकर कौन आया था? आपका मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश ने नंद वंश को हटाया था और अपने आप उस पर रूल किया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किसने पाटलिपुत्र को
पोलियो ब्रोथा कहा? बताइए पाटलिपुत्र को किसने पोलियो ब्रोथा कहा है? तो स्ट्रैबो ने कहा है, प्लूटार्क ने, एरियन ने, किसने कहा है? ये दोस्तों कहा है आपका मेगास्थनीज ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। किसने कहा है? मेगास्थनीज ने। तो सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बताइए उसके कितने अध्याय हैं, कितने उसके अधिकरण हैं? तो बताइए कितने चैप्टर हैं उसमें? तो ऑप्शन इसका कौन सा है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी आपका क्या है 15 और ऑप्शन डी 17। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, यानी कि 15 इसका आंसर है। 15 मतलब उसके चैप्टर हैं आपके किसके? अर्थशास्त्र के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली ये शकों की थी। क्या थी? ये शकों की प्रणाली थी। जैसे कि आपका वो कौन सा एक रुद्रदामन आएगा, वो भी आपका शक ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। तो ये शकों ने स्टार्ट की थी क्षत्रप प्रणाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो सैनिक शासन को किसने व्यवहार में लाया था, यानी सैनिक शासन को किसने स्थापित किया था? ये आपका ग्रीक द्वारा हुआ था, या पार्थियों द्वारा, या फिर मुगलों, या फिर शकों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इसका। ये काम ग्रीक लोगों ने किया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? यहाँ पे पूछा गया है अधिक मात्रा में, और कौन सी? कुषाणकालीन। तो कुषाणकालीन क्या है? कुषाणकालीन जो कला है वो आपकी मथुरा संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ पे है? मथुरा संग्रहालय में। फिलहाल तो बौद्ध धर्म की जितनी भी हैं आपको ये मथुरा संग्रहालय में ज़्यादातर मिलती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नंदों ने अपना जो कोष था, अपना जो धन था, अपना जो एक तरीके से बोल सकते हैं धन दौलत संपत्ति जो भी थी, सोना चांदी जो भी आपका गोल्ड था, वो कहाँ छिपा रखा था? गंगा की धारा में छिपा रखा था, ताकि कोई देख ना पाए, कोई जान ना पाए। लेकिन फिर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको लूट लिया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इसका क्या है? मामूल नार ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? मामूल नार ने बताया था कि इन्होंने अपना जो है कोष गंगा में छिपा रखा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत अच्छा रोल निभाने वाले हैं। तो मैं इसी मकसद के साथ आप लोगों के लिए जुड़ा हूँ। तो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।